मैं आज आपको एक और सच्ची लव स्टोरी बताती हूँ। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई मगर इंतज़ार, आंसुओं और किस्मत के इम्तिहान से गुजरती हुई एक मिसाल बन गई। ये कहानी है हमज़ा और कोमल की। हमज़ा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो बहुत मेहनती और सिंपल लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे, मगर उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी सी दुनिया में सिमटी हुई थी। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम पार्ट टाइम जॉब और रात को अपने सपनों के बारे में सोचना। हमज़ा हमेशा से खामोश नेचर का था, ना ज्यादा दोस्त, ना अननेसेसरी बातें। मगर उसकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। कैंपस में बहुत रश था। हर तरफ स्टूडेंट्स की आवाजें, हंसी, मजाक, और इसी भीड़ में हमज़ा की नज़र एक लड़की पर पड़ी। लाइट ब्लू ड्रेस, खुले बाल, हाथ में बुक्स और चेहरे पर मासूम सी स्माइल। उसका नाम कोमल था। हमज़ा उसे पहली बार देखकर बस देखता रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की स्माइल भी दिल को इतना सुकून दे सकती है। कोमल जल्दी जल्दी स्टेयर्स उतर रही थी कि अचानक उसकी बुक्स नीचे गिर गईं। पेपर्स हर तरफ बिखर गए। लोग गुजरते रहे, मगर हमज़ा फौरन उसकी तरफ गया। वेट, मैं हेल्प करता हूं। कोमल ने उसकी तरफ देखा। थैंक यू। हमज़ा ने बुक्स उठाते हुए पूछा, फर्स्ट सेमेस्टर? कोमल मुस्कुरा दी। हाँ, और शायद पहला एम्बैरेसिंग मोमेंट भी। हमज़ा हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ की बिगिनिंग ही इंटरेस्टिंग हुई है। कोमल हंस दी, और उसकी वो हंसी हमज़ा के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। लाइब्रेरी में साथ स्टडी, कैंटीन में चाय, असाइनमेंट्स, लॉन्ग वॉक्स, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। कोमल बहुत जिंदा दिल लड़की थी। वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। कभी बारिश में भीगना, कभी सनसेट देखना, कभी बिना वजह हंसना। और हमज़ा को उसकी यही बातें सबसे ज्यादा पसंद थीं। एक दिन कोमल ने हमज़ा से पूछा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? हमज़ा मुस्कुरा दिया। हर इंसान अपने अंदर बहुत सी बातें छुपाता है। कोमल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मगर कुछ लोग उन बातों को समझ भी लेते हैं। हमज़ा उस वक्त सिर्फ उसे देखता रह गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझने लगा है। वक्त गुजरता गया और दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगी। हमज़ा को अब हर जगह कोमल नजर आती। उसकी स्माइल, उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ हमज़ा के दिल में बस गया था। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी रूफटॉप पर बैठे सनसेट देख रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। कोमल आसमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। हमज़ा उसे देख रहा था। कोमल, अगर एक दिन मैं तुमसे दूर चला गया तो? कोमल ने फौरन उसकी तरफ देखा। तुम जाओगे? हमज़ा चुप रहा। कोमल ने धीरे से कहा, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। हमज़ा हंस दिया, मगर उसके दिल में अजीब सी फीलिंग थी। उसे डर था कि शायद किस्मत उन दोनों को अलग ना कर दे। एक दिन हमज़ा ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो कोमल को अपने दिल की बात बता देगा। उसने कोमल को एक क्वाइट पार्क में बुलाया। रात का वक्त था। फेरी लाइट्स लगी हुई थीं और ठंडी हवा चल रही थी। कोमल वहां पहुंची तो हैरान रह गई। ये सब? हमज़ा नर्वस था। उसके हाथ कांप रहे थे। कोमल, मुझे नहीं पता मोहब्बत को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मगर जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है सब ठीक है। तुम्हारी हंसी मेरे दिन को अच्छा बना देती है, और तुम्हारी उदासी मुझे अंदर से तोड़ देती है। कोमल चुपचाप उसकी बात सुनती रही। हमज़ा ने गहरी सांस ली। आई लव यू कोमल। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। सिर्फ हवा चल रही थी। फिर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। हमज़ा घबरा गया। कोमल, मैंने कुछ गलत कहा? कोमल हंस पड़ी और आंसू साफ करते हुए बोली, पागल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हमज़ा उस लम्हे दुनिया का सबसे खुश इंसान था। मगर हर लव स्टोरी में मुश्किलें जरूर आती हैं।
फाइनल ईयर के बाद कोमल के घरवालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। कोमल ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, मगर कोई नहीं माना। एक रात कोमल रोती हुई हमजा को मिली। हमजा, पापा मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। हमजा का दिल टूट गया। तुम मना कर दो। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। उस रात दोनों बहुत रोए। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत बहुत दर्द देती है। दिन गुजरते गए, दोनों कम बात करने लगे, मगर ना हमजा कोमल को भूल सका और ना कोमल हमजा को। एक दिन हमजा को अननोन नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ कोमल थी। उसकी आवाज कांप रही थी। हमजा, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? हमजा फौरन निकल गया। जब वो पहुंचा तो कोमल रो रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी नहीं। उस दिन हमजा ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगा। उसने जॉब के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात स्ट्रगल की, और कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। फिर वो कोमल के घर गया। उसने कोमल के फादर से कहा, सर, मैं कोमल को बहुत खुश रखूंगा। शायद मेरे पास बहुत पैसा नहीं, मगर मोहब्बत बहुत है। कोमल के फादर पहले खामोश रहे, फिर उन्होंने कोमल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं में सच्ची मोहब्बत नजर आ रही थी। आखिरकार वो मान गए। कोमल रो पड़ी। हमजा की आंखों में भी आंसू आ गए। शादी के दिन हमजा सिर्फ कोमल को देखता रह गया। रेड ब्राइडल ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काजी ने पूछा, कबूल है? कोमल ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। उस लम्हे हमजा ने दिल में सिर्फ एक ही बात कही, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो किस्मत भी हार मान लेती है। हमजा और कोमल की मोहब्बत अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी अधूरी समझने लगे थे। हर सुबह हमजा की आंख कोमल के मैसेज से खुलती, गुड मॉर्निंग स्लीपी बॉय, और हमजा हंसकर फोन को देखता रहता। उसकी आदत बन चुकी थी कोमल। कभी कभी कोमल बिना वजह उसे वॉइस नोट भेजती, जिसमें सिर्फ उसकी हंसी होती, और हमजा वो वॉइस नोट्स बार बार सुनता रहता। एक दिन कोमल ने हमजा से कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं। हमजा ने पूछा, कहाँ? कोमल मुस्कुरा दी, जहां सिर्फ हम हों और सुकून हो। दोनों उस दिन सिटी से दूर एक हिल पॉइंट पर गई। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था। नीचे पूरा शहर छोटी छोटी लाइट्स की तरह चमक रहा था। कोमल रेलिंग के पास खड़ी हवा एंजॉय कर रही थी। हमजा सिर्फ उसे देखता रह गया। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कोमल ने हंसकर पूछा। हमजा धीरे से बोला, बस इसलिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं ये खूबसूरत वक्त खत्म न हो जाए। कोमल उसके पास आई। उसने हमजा का हाथ पकड़ा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त कभी खत्म नहीं होता। हमजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, सपनों की, फ्यूचर की, अपने घर की, और उन छोटी छोटी खुशियों की जो वो एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। कोमल ने सडनली पूछा, हमजा, अगर एक दिन मैं बहुत दूर चली गई तो? हमजा फौरन सीरियस हो गया। ऐसी बात मत करो। कोमल हल्की सी मुस्कुरा दी। नहीं, बस बताओ ना। हमजा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फिर मैं पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ लूंगा। कोमल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, प्रॉमिस? हमजा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। प्रॉमिस। उस दिन के बाद दोनों और भी करीब हो गए। यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर चल रहा था। हर गुजरता दिन उन्हें एक अजीब सी टेंशन देता, क्योंकि वो जानते थे कि यूनिवर्सिटी के बाद जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन कोमल कैंटीन में बहुत खामोश बैठी थी। हमजा ने पूछा, क्या हुआ? कोमल ने धीरे से कहा, मम्मा पापा मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। हमजा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने फौरन कहा, तो उन्हें हमारे बारे में बता दो। कोमल ने उदास नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम नहीं जानते हमजा, वो कभी नहीं मानेंगे। हमजा उस दिन पहली बार अंदर से डरा।
उसे लगा जैसे कोई उसकी दुनिया उससे छीनने वाला है। उस रात वो सो नहीं सका। वो सिर्फ कोमल के बारे में सोचता रहा। उसकी स्माइल, उसकी बातें, उसकी हंसी और वो हर लम्हा जो उसने कोमल के साथ गुजारा था। अगले दिन हमजा ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का सामना करेगा। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। पार्ट टाइम जॉब्स, फ्रीलांसिंग, लेट नाइट वर्क। एनबीए का एक ही सपना था, कोमल को अपना बनाना। मगर मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक दिन कोमल ने रोना शुरू कर दिया। पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है। हमजा को लगा जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। कोमल जोर जोर से रो पड़ी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हमजा। हमजा ने उसके आंसू साफ किए। मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद हमजा ने हर नामुमकिन चीज मुमकिन करने की कोशिश शुरू कर दी। वो दिन रात स्ट्रगल करता रहा। कभी थक जाता, कभी टूट जाता, मगर फिर कोमल की स्माइल याद करता और दोबारा खड़ा हो जाता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमजा रोड पर अकेला चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो कोमल को मुझसे दूर मत करना। और शायद उसकी दुआ सुन ली गई। कुछ दिन बाद हमजा को एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी सैलरी भी अच्छी थी। उस दिन वो सबसे पहले कोमल के घर गया। KOMAL के फादर उसके सामने बैठे थे। हमजा नर्वस था, मगर उसकी मोहब्बत उसके डर से ज्यादा स्ट्रांग थी। सर, मैं कोमल से मोहब्बत करता हूं। रूम में खामोशी छा गई। हमजा ने फिर कहा, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। KOMAL के फादर ने गुस्से से पूछा, मोहब्बत से घर चलता है? हमजा ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, नहीं सर, मगर बिना मोहब्बत के घर सिर्फ मकान बन जाता है। ये बात सुनकर रूम में फिर खामोशी हो गई। KOMAL की आंखों में आंसू आ गए। उसके फादर ने पहली बार हमजा को गौर से देखा और शायद उन्हें उसकी मोहब्बत की सच्चाई नजर आ गई। कुछ लम्हों बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बीपी को खुश रख सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। KOMAL खुशी से रो पड़ी। हमजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दिल में सिर्फ एक बात कही, सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं सकती।